नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हो खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। हम पहुंचे हैं बीडीपी कार्यालय रानिया में, जहां पर आज ब्लॉक समिति रानिया के चेयरमैन ओम प्रकाश बावरिया के खिलाफ एक पिछले दिनों प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव। उसको लेकर आज जिला प्रशासन ने एक बैठक रखी थी कि इस बैठक में कोरम पूरा होता है या प्रस्ताव रद्द होता है, जहां प्रस्ताव के तहत चेयरमैन ओम प्रकाश की जगह दूसरा कोई चेयरमैन चयनित किया जाता है। लेकिन आज बैठक हुई, उसमें कोरम पूरा नहीं हुआ। इस बैठक में एडीसी सिरसा भी पहुंचे हैं। इसी की देखरेख में ये बैठक हो रही है। एडीसी सिरसा कार्यालय बीडीपी कार्यालय में जा रहे हैं और बैठक इनकी अध्यक्षता में ही बैठक ली गई है। तो कोरम ना पूरा होने के कारण चेयरमैन ओम प्रकाश बावरिया को दोबारा से चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। उसको लेकर उसके समर्थकों में खुशी की लहर है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष शीशपाल कंबोज भी विशेष रूप से उपस्थित हैं। उनकी अगुवाई में ही ओम प्रकाश बावरिया को दोबारा चेयरमैन बनाया गया है। इस मौके पर उसके साथ ब्लॉक समिति के सारे सदस्य मौजूद हैं। लेकिन गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इनेलो द्वारा प्रयास किया गया था कि बावरिया को हटाकर कोई दूसरा चेयरमैन बनाया जाए और इसी के तहत ओम प्रकाश बावरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डाला गया था, जिसकी बैठक आज हुई है। तो लगे थे, उन पे क्या कहेंगे? वो सब झूठे थे जी। मेरे समर्थन में पहले भी 15 कैंडिडेट थे और अब भी 15 कैंडिडेट बकाए गए। और वो बकाए में आके सभी कह रहे थे। मैं सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा था, पर वो राजनीति पर उतर के वो मेरे खिलाफ बकाए में आए थे जी। आप बताया जा रहा दूसरा गुट जो आज यहाँ पहुँचा भी नहीं है। हाँ जी, दूसरा गुट यहाँ नहीं पहुँचा जी, क्योंकि उनको पता था कि जो उसका अविश्वास प्रस्ताव गिरदाना तय है, इसलिए वो आए नहीं। आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है? मैं बिल्कुल भाजपा पहले ही ज्वाइन कर रखी है। हेलो, जैसा कि आप सब साथियों को पता है कि पिछले 10-12 दिन से इनेलो द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो डीसी साहब के सामने रखा गया था और उन्होंने उस वक्त 22 मेंबरों का दावा किया। ज़्यादा लिस्ट दी थी जिसमें कुछ साथियों के झूठे सच्चे साइन भी किए थे। तो वो 10 दिन की प्रक्रिया चली। 10 दिन का नोटिस देना ज़रूरी होता है। तो आज आपके सामने ओम प्रकाश जी जो चेयरमैन पहले थे, उनके साथ वो सारे मेंबर जो उनके साथ पहले से चल रहे थे, जिनको इनसे कोई गिला शिकवा नहीं था, सिर्फ ये एक उलझाने वाली बात थी। और आज वो बात क्लियर होगी। जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया था वो आज मौका पे आए भी नहीं। तो आज मैं सभी ब्लॉक समिति मेंबरान का, मेरी बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, भाई भी हैं, इन सब ने 10 दिन जो है एक होने का जो नाम दिया, मैं इन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो रानिया ब्लॉक की चेयरमैनी है, जो चेयरमैन साहब ओम प्रकाश जी हैं, ये सभी ब्लॉक समिति मेंबरों को अपने साथ लेकर चलेंगे और विकास की गति जो रुकी हुई थी पिछले 2-3 महीने से, उसको गति देने का काम करेंगे। ओम प्रकाश जी ने भाजपा की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये पहले भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही थे और इनको हमारा उस वक्त भी आशीर्वाद था। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, आशीर्वाद से इनका जो अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ आया था वो निरस्त होने का काम हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था चेयरमैन साहब के खिलाफ कुछ दिन पहले।
तो उस हिसाब से एडीसी साहब अविश्वास प्रस्ताव में इनकी अध्यक्षता रहती है। एडीसी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग कन्वीन होती है। तो उन्होंने आज की तारीख मीटिंग रखी थी 3 बजे की। कुल 27 मेंबर हैं हमारे समिति में। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 18 मेंबरों को अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देना होता है, तब वो सक्सेसफुली पास होता है। और आज की मीटिंग में 15 लोग आए थे और 15 ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करी, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया जी। तो इसका मतलब यह, जैसे कि एडीसी साहब ने बताया कि जो चेयरमैन साहब हैं वही रहेंगे, बने रहेंगे। धन्यवाद।